दुनिया और दुनिया की चीज़ों को जब तक हम सत्य मानते रहेंगे तो वैराग कभी नहीं आएगा। गीता में इसीलिए बोला जो दिखता है वो नाशवंत है, जो नहीं दिखता वही सत्य है। तो आत्मा नहीं दिखती वही सत्य है, बाकी दुनिया की जो भी दिखने वाली चीज़ है वो नाशवंत है। तो जब तक उसको आप अंतरात्मा से स्वीकार नहीं करेंगे, है ना, जब तक आप उसको बिलीफ सिस्टम में डालेंगे नहीं, तब तक आपको ये लगेगा कि शंकराचार्य ने भी कहा ना, जगत मिथ्या। तो ये जगत मिथ्या है, ये जो दिख रहा है वो आज है कल नहीं है। जिस जिस दुनिया को हम देख रहे हैं ये पहले नहीं थी, है ना। तो सत्य क्या था उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। वैराग्य तभी आएगा जब आप वो उसके अंदर का सत्य जान लेंगे। जब तक पर्दा पड़ा रहेगा तब तक होगा अरे कुछ है इसमें, बढ़िया चीज़ है, बढ़िया चीज़ है, बढ़िया चीज़ है। वो पर्दा खुल जाता है तो ऑटोमेटिक इच्छा खत्म, आगे बढ़ता है इंसान। तो मन को बार बार समझाना होगा, बुराइयाँ छोड़नी होगी। देखो मन को, ये इसीलिए वैराग तो मन से ही आएगा ना। हर चीज़ को मन से ही आपको मन को बार बार समझाना होगा। मन जो है वो माया में, जिसको आप प्रेम करते हैं, जिससे आपको आनंद प्राप्त होता है, बार बार उसको आप याद करते हैं। मान लीजिए आपने 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी है, तो बार बार आप उसको ही देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, आपको नींद भी नहीं आएगी, राइट। तो आपकी जो आसक्ति है वो बढ़ती जा रही है उसके प्रति, राइट। तो कहते हैं ना, आसक्ति से मली हुई चीज़ अगर वो खो जाए तो मनुष्य का मृत्यु भी हो सकता है ना। तो ये चीज़ जो आसक्तियाँ हैं, जो हमने बड़ी मुश्किल से पाई है ना। कोई कहता है मैंने ये डिग्री लेने के लिए दिन रात एक कर दिए, मैंने ये प्राप्त करने के लिए एक दिन रात एक कर लिए, पर दिन रात एक करके जो चीज़ मिली है वो अनंत समय तक रहने वाली है? नहीं रहने वाली। आपने नचिकेता और यमराज का सुना होगा कन्वर्सेशन, हमारे यूट्यूब वीडियो में भी हमने एक वीडियो डाला है, अंकुर जी कल इसे शेयर करिएगा ग्रुप में। तो उसने कहा कि यमराज ने कहा चलो तुझे 1 कल्प तक का सुख दे देते हैं, तुम ले लो जितना सुख लेना है, धरती लोक के राजा बन जाओ, बादशाह बन जाओ। उसने कहा भाई विनाशी कोई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे तो वो चीज़ चाहिए जो अविनाशी है, राइट। तो ये कहाँ से पता चलेगा, ये कहाँ से आवाज़ आएगी? वैराग्य से। जब आपको सत्य का ज्ञान होगा तब अंदर से आवाज़ आएगी कि नहीं, सत्य क्या है, गलत क्या है। तो जो आज नहीं छोड़ सकते वो कल भी नहीं छोड़ सकते। तो माया को जो है हमें आज ही छोड़ना है, अभी ही छोड़ना है। ये संकल्प हमें ही करना है कि ये चीज़ को अभी मैंने अपने जीवन से ख़त्म करना है ना। लाभ यही है जीवन में कि परमात्मा की यार हद पर रहे हमें, ठीक है। और लॉस क्या है? माया हमें हमारी बुद्धि से ना निकले, वो हमारा लॉस है। तो जब तक जीवन में विषय विकार और उसका चिंतन चलता रहेगा तब तक आपको अंदर अंतरात्मा आपकी जलती ही रहेगी, वो प्योर नहीं होगी। आपको शुद्ध आत्मा बनना है, आपको श्रेष्ठ परम लाइट परम प्रकाश बनना है। तो इसीलिए आपको जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें घटे तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। मान लो आपको अचानक कोई पैर में चोट लग जाए, आपके पास पेन किलर भी नहीं हो, तो वो आपको दुख तो सहन करना ही करना है ना। उसमें तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, किसी को कुछ कह नहीं सकते, है ना। तो ऐसी तरह जो भी हमने विकार वासना जो भी मन में हमने पैदा किया है तो सामने आएगा। तो अपनी सहन शक्ति बढ़ाओ, टॉलरेंस पावर बढ़ाओ। कई बार घरों में भी घर के दूसरे लोग इतनी बातें सुनाते हैं तो पी जाओ ना भाई, हिम्मत बढ़ेगी, परमात्मा की याद उस समय आएगी, है ना। तो इसीलिए तो प्रभु पकड़ने के लिए जो है ना, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये सब ऐसा नहीं है कि जीवन में बस दुख चाहिए, परंतु दुख भी सहायक हो सकते हैं ना। तो अल्प सुख से खुश हो जाना मतलब महान सुख से दूर हो जाना। तो अल्प सुख क्या है? जो भी कुछ ही पल के लिए है। मान लो हमने बहुत बढ़िया खाना खाया, जब तक मतलब मुंह में है गिराई, तब तक तो वो बढ़िया है। जैसे ही गिराई गले से नीचे उतर गई तो आपका स्वाद खत्म हो गया, है ना। तो ये है अल्प सुख। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप सभी जानते हैं, इसमें क्या बोलूँ मैं, परंतु ये महान सुख से हमें वंचित करती है। मतलब हमारी बुद्धि जो है वो माया में फंसती है। प्रभु का सहारा लेकर प्रभु का चिंतन करने से, पूरा जीवन तप करने से प्रभु यानी परमात्मा प्राप्त होते हैं। तो देखो ये तो परम सत्य बात है ना। परमात्मा का ही एक सहारा है जीवन में, वही प्रभु, वही परमात्मा जो हमें अंत समय में वो हमें लेने आने वाले हैं, है ना। ऐसा नहीं है वो हमें छोड़ने आए नहीं है, वो हमें लेने आए हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए।
एक बार परमात्मा को अपना बनाने से भी अंतिम समय वह आपको लेने अवश्य आएंगे। तो ये पक्की बात है, परमात्मा किसी को छोड़ने नहीं आए। जो भी आत्मा उनको सच्चे दिल से जो याद करती है, वो हर पल उसी के साथ कनेक्टेड रहती है। क्योंकि ये कनेक्शन ऐसा नहीं है कि आप इन आँखों से दिखाई दें, परंतु आप अपने मन, बुद्धि और संस्कार को शुद्ध होता हुआ देखेंगे। अपनी आत्मा के अंदर एक परम शांति की अवस्था जरूर देखेंगे। यही ये ज्ञान योग का फल है। तो आगे इसके बारे में और भी बताऊंगा। मन को मृत्यु का भय बताने से वह प्रभु के नज़दीक जाता है। देखो, मन, आप कुछ समय के लिए आप इमेजिन करिए कि बस मेरी मृत्यु अब आई की आई, अब मेरा मृत्यु समय एकदम नज़दीक है। तो जब हम इस तरीके से मन को डराते हैं, एक इमेजिनेशन कि बस अब मेरा मृत्यु नज़दीक है, तो कितना मन एकदम सभी चिंता वास्ता सब कुछ छोड़ देता है ना। जब एकदम भय वाली स्थिति आ जाती है तो कोई वासना याद आती है? कोई याद आता है? नहीं आता ना। तो ऐसे ही मन को आपको थोड़ा सा भयभीत भी करना पड़ेगा। तो हर हाल में खुश तो रहना है, लेकिन अगर खुश रहते हुए भी अगर वासनाएं बुद्धि में से नहीं जा रही तो ये आपको तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको करना है, मन को सीधा करना है। देह की प्राप्ति के लिए परिस्थिति की आवश्यकता नहीं, जैसी भी स्थिति हो उसमें परमात्मा का ध्येय रखना चाहिए। तो जो ध्येय प्राप्ति है उसके लिए मैं ये सोचूं कि मेरे पास ये हो तो ही मैं ये करूं, मेरे पास ये जो चीज़ें आ जाए तभी मैं परमात्मा को प्राप्त करूं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। परिस्थिति जो भी हो, ध्येय सबसे बड़ा होना चाहिए। ध्येय पे फोकस करोगे तो परिस्थिति से ध्येय आपका फोकस हटेगा, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, परमात्मा हर पल आपके दिल और दिमाग में रहेंगे। जब भी परमात्मा के नाम का मन में जग जाए तो समझना परमात्मा आपके नज़दीक है। मतलब परमात्मा आपके नज़दीक है तो वो आपको क्या फीलिंग आएगी कि हर पल जो है आप परमात्मा के नाम को जपते ही रहेंगे। हर पल आपके अंदर वो चलता ही रहेगा। यही है रियल स्व परिवर्तन। वही आपके अंदर एक महान परिवर्तन है जो आप परमात्मा के कनेक्शन में ज़्यादा और आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप उनसे हर पल जुड़ते जा रहे हैं। परमात्मा को पाने के लिए हमेशा दुख की स्थिति मांगना चाहिए, सुख की स्थिति से परमात्मा दूर हो जाते हैं। देखो, ये हर एक की अपनी अपनी परिस्थिति के ऊपर डिपेंड है कि हम दुख में ही परमात्मा को याद करते हैं तो ये हमारी कमजोरी है। हम सुख में भी कर सकते हैं, चॉइस ऑलवेज विथ अस, राइट। तो ये हमारी फ्री विल है कि कब हम उनको याद करें, कब हम उनको भूल जाएं, ऐसा नहीं। हम दुख तो देखो जो किया है वो तो आने ही वाला है, ठीक। तो इसलिए ऐसे दुख मांगने की जरूरत नहीं है। आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो जयराम जी की अपना परमात्मा को याद करते रहो। 1 मिनट या आधी मिनट भी व्यर्थ जाने से मन में पीड़ा हो तो समझना परमात्मा आपके पास है। कितनी बढ़िया बात है। आपकी 1 सेकंड भी व्यर्थ होती है और आपको उस सेकंड आपने वो गवा दी, आपने फालतू लोगों के चक्कर में कुछ समय गवा दिया, अपना कीमती समय जो वापस कभी लौट के नहीं आने वाला। एक ऐसी कैपिटल है, ऐसी मूडी है, ऐसा आपके पास लिमिटेड टाइम है। सबसे बड़ा खजाना आपका समय है। अगर आपने वो समय गवा दिया और आपको अंदर से इस बात का भान हो रहा है, यस आई लॉस्ट माई टाइम, तो मुझे लगता है कि तो आप परमात्मा के पास जा रहे हैं। उनका ज्ञान आप उसको बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे हैं, उनकी हर बात को समझ पा रहे हैं। परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाया है तो जीवन में कैसी भी भयानक परिस्थिति आए, ये दुख हो या विषयों की बात हो, लेकिन हमें अपने लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। तो जो हमने लक्ष्य बनाया, हमारे लक्ष्य से बड़ी कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, है ना। हमने परमात्मा की प्राप्ति करनी है, हमें इस बेहद की दुनिया में हमें जाना है, हद की दुनिया से जाना है, ये तो फिक्स है। आप अपने लक्ष्य से हटे या भूल जाएं या जो भी आप करें, परंतु आपको ये हमेशा याद रखना है कि ये दुनिया अनंत समय के लिए नहीं है। जैसे आप 500 साल पहले देखो, 500 साल पहले कितने देश थे? बहुत कम देश थे, इतने देश नहीं थे। ये 200 कंट्री जो हम देख रहे हैं, ये 500 साल पहले नहीं थी। मुश्किल से 4, 5, 6 कंट्री थी, वो भी बड़ी बड़ी, है ना। ये सभी चीज़ें शॉर्ट समय में आई है और शॉर्ट समय में चली भी जाएगी। तो इसीलिए हमें कोई भय की हमें स्थिति अपने अंदर पैदा नहीं करनी है। अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करना है, लक्ष्य के लिए क्लियर होना चाहिए।
लक्ष्य के लिए बहुत कुछ सहन भी करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब बार बार जन्म मिलने वाला नहीं है। ये जो जन्म है ये आखिरी है, ये मान के ही चलो। इसके बाद किसी के पास कोई ऐसे ना तो अच्छे माता पिता मिलने वाले हैं, ना है तो आपको अच्छे कोई भाई बहन मिलने वाले हैं, क्योंकि इस धरती लोक पे देखो कितनी बुरी हालत हो गई है। जो बुरी हालत से निकल रहा है, जो अपने आप को बदल नहीं पा रहा है, वो अगले जीवन में मिल भी गया तो आपको क्या सुख दे देगा। और समय इतना खराब होता जा रहा है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सब पॉल्यूटेड होता जा रहा है, तो ये मान के चलो कोई दोबारा जन्म लेने आने वाला नहीं है। तो यही जन्म है, यही मौका है, यही समय है, तो लक्ष्य को अभी पक्का कर लो। स्वास्थ्य की रक्षा करना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, धर्मयुक्त जीवन जीना, विषयों का त्याग करना, है ना, और यही चीज़ करने से जो है वैराग आता है। तो ये वैराग की निशानी बताई। शरीर की स्थिति अच्छी हो, अच्छा सुनाई दे रहा हो, अच्छा दिखाई दे रहा हो, तो ये इतनी अच्छी परिस्थिति है कि आप अभी ही परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य बना लीजिए। ये मत सोचिए कि मैं बुढ़ापे में करूँगा, बुढ़ापे में ना सुनाई देगा ना कोई, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बाकी हर व्यक्ति अपना गोल या जल्दी या लेट जरूर चेंज करता ही है ना। भौतिक जगत की सुख जब तक उसका आकर्षण रहता है तब तक मन जो है उसमें फंसा रहता है। जैसे ही वो आकर्षण खत्म होता है तो मन विषयों को छोड़ देता है। तो जो भी व्यक्ति या परिवार देह या साधनों के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख का त्याग करता है, वह व्यक्ति, वह परिवार को परमात्मा का सुख प्राप्त होता है। तो देखो ये परमात्मा का बहुत बड़ा सुख है। क्या सुख है परमात्मा के? आपको रोटी खिलाने आएंगे? रोटी खिलाने नहीं भाई, वो जो रोटी खाने में जो सुख है ना, उससे भी बड़ा जो सुख है, मतलब हर चीज़ के अंदर जो सुख आप प्राप्त करते हो उसकी सूक्ष्मता में जाके देखो, है ना। हर चीज़ की सूक्ष्मता में क्या है, तो परमात्मा जो है वो एक ऐसा प्रेम है, प्रेम का सागर है। देखो कोई भी चीज़ में जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक उसकी आप अनुभूति नहीं कर पाएंगे, उसका सच्चा सुख आपको नहीं मिलेगा। मान लो आपके बच्चे हैं पर आपको उससे प्रेम नहीं है, फिर क्या होगा? वो आपको हर पल दुश्मन दिखाई देंगे। हर एक्टिविटी में क्या होगा? आपको उसकी बुराइयां दिखेगी। और जब आपका प्रेम होगा उससे, तो प्रेम क्या करता है? बुराइयां खत्म करता है। तो हमारा परमात्मा से जितना प्रेम होगा वो हमारी अंदर की बुराइयां हमें खत्म करने में बहुत मदद करेगा। आप सोच भी नहीं सकते, आप अच्छे से बड़ी बुराइयां भी प्रेम के, परमात्मा के प्रेम में रहने से वो खत्म हो जाती है। तो प्रेम बहुत बड़ी शक्ति है। ये धरती लोक के मनुष्य की बात नहीं। धरती लोक का मनुष्य तो 2 दिन, जितना 2 दिन आप प्रेम करोगे वो भी 2 दिन करेगा। जैसे आपने आँख टेढ़ी की वो तुरंत ही आपसे बाइकआउट कर देगा। जयराम जी की भाई अपने कर्म बंधन पूरे हुए, है ना। तो परमात्मा का प्रेम जो है वो अमेजिंग है। उसकी याद, उसका प्रेम, उससे परमात्मा के प्रेम से बड़ा कोई भी प्रेम इस धरती पे नहीं है ना। देह के संबंधी जो भी सुख है वह मृत सुख है, और जो भी इस मृत सुख का त्याग करता है वह अमृत सुखों को प्राप्त करता है। बहुत सुंदर बात है कि देह और देह के संबंधी अगर बेहद की आत्माएं हैं तो 5000 साल से धरती पे है, तो 5000 साल से आपने कितना सुख प्राप्त किया, कितने देह और संबंधियों से आपने प्राप्त किया, वो आपको तय करना, ठीक है ना। तो ये जो सुख है ये सिर्फ कुछ ही पलों का है। जब तक आप अच्छे हैं तब तक वो भी अच्छे हैं। आजकल तो दुनिया में फैशन हो गई है ना कि जैसा तू है वैसा मैं हूँ। जब तक आप अच्छे हो तब तक मैं अच्छा हूँ। जैसा आप करो, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपको रिप्लाई मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, बिल्कुल ऐसा ही है। आग लगेगी तभी कुआं खोदेंगे, ये मूर्खता है। उसी तरह वृद्धावस्था में परमात्मा को खोजना भी एक मूर्खता है। ये परम सत्य बात लिखी है। जब दुख आए तब प्रभु के शरण में जाओ, है ना। बहुत बड़ी मूर्खता है। तो प्रभु के, परमात्मा के पास क्या मांगना चाहिए? हे प्रभु, आपके चरण कमल रूपी, मेरा मन रूपी जो मन है वो आपको ही याद करे हर पल।
तो प्रभु से मांगना यही चाहिए कि हमें वो परमात्मा का जो सुख है, परम सुख, परम शांति, वो हमें हर पल प्रदान करे। क्योंकि जैसे जैसे आपकी अवस्था, वृद्धावस्था आपकी आती जाएगी, उस समय ना आप बोल पाएंगे, ना आप अच्छा सोच पाएंगे। जब आपके शरीर के अंदर की हालत इतनी खराब होगी, है ना, तो आपका मन इतना व्यथित होगा, आपका मन इतना दुखी होगा, तो क्या आपको परमात्मा याद आएंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जब आप सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं, है ना, तो कितना मुश्किल होता है उस समय उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप को याद करना, जब आप परम दुख में होते हैं।